हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। और आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं असॉल्ट यानी कि हमले के अपराध के संबंध में। तो दोस्तों, यहाँ पर इस शब्द को आपने काफ़ी बार सुना होगा। न्यूज़पेपर में हमले यानी कि असॉल्ट शब्द को आपने कई बार पढ़ा होगा, लोगों से सुना होगा, न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम इसका मतलब यहाँ पर समझते हैं, जो सामान्यतः हम इसका मतलब समझते हैं, जिन्हें यहाँ पर लॉ की जानकारी नहीं है, तो वो यहाँ पर इसका गलत मतलब समझते हैं। असल में वैसा मतलब होता नहीं है जो हम यहाँ पर समझते हैं। बिल्कुल इससे अलग डिफरेंट यहाँ पर मीनिंग इसका यहाँ पर असॉल्ट हमले का यहाँ पर लीगली तौर पर मीनिंग होता है। इसीलिए हमने इस पे वीडियो बनाने की सोचा, जिससे कि आपको सच यहाँ पर पता चले कि असॉल्ट हमला आखिर होता क्या है, इसका अपराध यहाँ पर होता क्या है, व्यक्ति यहाँ पर ऐसा क्या कार्य करता है कि वो यहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर असॉल्ट का अपराध यहाँ पर घटित किया जाता है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं असॉल्ट यानी कि हमले की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम समझते हैं कि यहाँ पर असॉल्ट हमले का मतलब कि ये है कि यहाँ पर कई व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को घेर लिया, कुछ व्यक्तियों को घेर लिया और उसके साथ यहाँ पर मारपीट शुरू कर दी, या उसके साथ यहाँ धक्का मुक्की शुरू कर दी, या किसी व्यक्ति के घर में यहाँ पर पथराव कर दिया। ये यहाँ पर असॉल्ट हमले का मतलब होता है। तो यहाँ पर ये ऐसा मतलब नहीं होता है जो हम सामान्यतः तौर पर समझते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पर मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति जो जिसका मार पीट करने का इरादा है, कोई अपराध करने का इरादा है, किसी के घर पर यहाँ पर ईंट फेंकने का यहाँ पर इरादा है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका यहाँ पर क्या है, शरीर यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए। यदि वो चांटा मारना चाहता है, किसी के मुक्का मारना चाहता है, तो सामने वाले व्यक्ति के वो मुक्का यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए। और यदि वो किसी के घर पे ईंटें फेंकना चाहता है, ईंट पत्थर फेंकना चाहता है, तो वो ईंट पत्थर उसके घर पे वो यहाँ पर फेंकने से पहले ही वो यहाँ पर रुक जाए। तो इसको हम समझ लेते हैं, मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति, उसे बहुत तेज़ी से यहाँ पर गुस्सा आता है और वो क्या करता है, यहाँ पर अपना मुक्का लेता है और सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर यहाँ पर घुमाता है और कहता है, मैं तो तेरे मुक्का यहाँ पर मार ही दूंगा, मैं तो तेरे मुक्का नाक पर मार ही दूंगा। तो यहाँ पर यदि सामने वाले व्यक्ति को पूरी एप्रीहेंशन, यहाँ पर आशंका ये हो जाती है कि ये घूसा अब तो मेरे पड़ेगा ही, उसे बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहता, उसे लगता है कि अब तो ये मेरे मार ही देगा, और वो यहाँ पर मारता नहीं है, केवल उसके मन में यहाँ पर क्या कर देता है, यहाँ पर वो क्या करता है, वो यहाँ पर जेस्चर के द्वारा, यहाँ पर जो उसने अंग विक्षेप किया, मतलब जो इशारे किए यहाँ पर, और जो प्रिपरेशन करी, जो तैयारी उसने दिखाई कि मैंने यहाँ पर डंडा उठाया मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर मारा नहीं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के मन में उसने क्या यहाँ पर डाल दिया कि आज तो मेरी पिटाई होनी ही होनी है, मुझे कोई यहाँ पर बचा नहीं सकता है, आज तो ये मेरे मुक्का मार ही देगा। तो यहाँ पर उसके मन में ये आ जाना चाहिए कि आज तो मैं पिटूंगा ही, मेरे मुंह पे मुक्का मार ही दिया जाएगा, या फिर ईंट मेरे ऊपर, यहाँ पर मेरे घर पे ईंट फेंकी जा रही है तो ये ईंट यहाँ पर आज फेंक ही देगा, इतने गुस्से में यहाँ पर लग रहा है। तो ये असॉल्ट हमले का अपराध हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम समझते हैं कि व्यक्ति ने ईंट फेंक दी है, तो फेंकने की उससे पहले की स्थिति जो इतने ज़्यादा व्यक्ति गुस्से में होता है कि वो सामने वाले को ये एहसास दिला देता है कि मैं तुम्हारे घर में ईंट पत्थर कर ही दूंगा, जो मेरे हाथ में ईंट है मैं वो तुम्हारे घर पे फेंक ही दूंगा, तुम्हारे ऊपर मैं फेंक ही दूंगा, जो भी उसके हाथ में ईंट है या छड़ी है, वो छड़ी मैं तुम्हें मार ही दूंगा। सामने वाले को ये एहसास दिला देता है, पूरा उसे संभावना हो जाती है कि अब तो ये मेरे को मार ही देगा। तो ये असॉल्ट होता है, ये हमला होता है। और जो आप समझते हैं कि व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है, ईंट उठाता है और सामने वाले के घर पर फेंक देता है, मारता है, उसे मारने के प्रयास से उसे उसके घर पे फेंक देता है, या घर पे नुकसान करने के आशय से फेंक देता है, तो वो यहाँ पर असॉल्ट का अपराध नहीं होता है, वो यहाँ पर
हमले का अपराध नहीं होता है। और इसी तरीके से हम जो यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को यहाँ पर रोड पे कोई व्यक्ति मिल जाता है और उसे रोक कर यहाँ पर उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर देता है, 2-3 लोग उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं, तो ये असॉल्ट का अपराध होता है, ऐसा हम सामान्यतः समझते हैं। सामान्यतः हम ऐसा समझते हैं कि ये असॉल्ट का अपराध होता है, लेकिन ये असॉल्ट ये नहीं होता है। तो ये दोनों कौन से अपराध होते हैं? जैसे कि किसी व्यक्ति के घर पे उसको क्षतिकारित करने के लिए ईंट फेंक देना, या किसी व्यक्ति को रास्ते में रोककर उसे यहाँ पर धक्का दे देना, यहाँ पर ये कौन सा अपराध होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये होता है 350 के अंतर्गत आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स का ये अपराध होता है। और इसी तरीके यहाँ पर कई यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि किसी महिला का यहाँ पर घूंघट उठा देना। कोई महिला है जो हमेशा यहाँ पर घूंघट में रहती है और आप उसका घूंघट यहाँ पर उठा देते हैं, तो ये क्या होता है? क्रिमिनल फोर्स का अपराध। क्रिमिनल फोर्स यहाँ पर यूज़ किया गया, उसका यहाँ पर अपराध है, लेकिन ये असॉल्ट, हमले का अपराध यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से आप कोई यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर अपनी दाढ़ी मूछें रखता है, आप उसकी दाढ़ी मूछों को यहाँ पर पकड़ते हैं, खींचते हैं, तो ये भी एक अपराध है। और ये किसका है? क्रिमिनल फोर्स का ये अपराध है 350 के अंतर्गत। असॉल्ट या हमले का अपराध यहाँ पर नहीं है, ये आपको समझने की बात है। तो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट में यहाँ पर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, ख़ास तौर से असॉल्ट के संबंध में। तो दोस्तों ये हमें समझना चाहिए कि सामान्यतः जो यहाँ न्यूज़पेपर्स में प्रयोग हो रहा है, बोलचाल में इसका यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पर आईपीसी के अंतर्गत लीगली तौर पर ऐसा इसका मतलब नहीं होता है आईपीसी के अंदर। तो दोस्तों ये आज हमने जाना कि क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट यहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 351 आईपीसी के अंतर्गत असॉल्ट के संबंध में एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है, वो और हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक कुत्ता होता है जो कि बहुत हिंसक कुत्ता होता है, कई लोगों को काट चुका होता है, और यहाँ पर उसके मुख बंदी यहाँ पर बंदी होती है, मजल बंधा होता है, मतलब कुत्ते के चेहरे पर जो मुंह पर आगे जो बांध दिया जाता है कि वो किसी को काट ना पाए, एक जाली बांध दी जाती है कि वो किसी को काट ना पाए, वो यहाँ पर बंधा होता है। और वो सामने एक व्यक्ति को ये एहसास दिलाने के लिए कि आज तो मैं इस कुत्ते से तुम्हें कटवा ही दूंगा, मैं इससे अटैक तुम्हारे ऊपर करवा ही दूंगा, उसकी मुखबंदी को यहाँ पर धीरे धीरे खोलना शुरू करता है और इस तरीके के जेस्चर और प्रिपरेशन दिखाता है कि आज तो मैं इस कुत्ते से तुम्हें कटवा ही दूंगा, अटैक इससे करवा ही दूंगा तुम्हारे ऊपर। तो यहाँ पर ये भी क्या है, यहाँ पर ये असॉल्ट का अपराध है, क्योंकि यहाँ पर अभी उसने कुत्ते की मुखबंदी यहाँ पर खोली नहीं है, और या खोल भी दी है, तो यहाँ पर उस कुत्ते ने यदि सामने वाले व्यक्ति पर अभी अटैक नहीं किया है, और यहाँ पर वो यहाँ पर खोल देता है, मुखबंदी यहाँ पर खोल देता है और कुत्ता यहाँ पर जाके अटैक कर देता है, तो ये बन जाएगा क्रिमिनल फोर्स। लेकिन अटैक करने से पहले की स्थिति यहाँ पर क्या होती है? ये होती है असॉल्ट। असॉल्ट यानी कि हमले का अपराध ये होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स के अपराध में यहाँ पर असॉल्ट शामिल होता है, क्योंकि असॉल्ट उसकी पहली स्थिति होती है। तो पहली स्थिति जैसी पार हो जाती है, वो क्रिमिनल फोर्स का अपराध यहाँ पर बन जाता है। तो ये हमें समझना है कि यहाँ पर जो क्रिमिनल फोर्स है, क्रिमिनल फोर्स के अंतर्गत असॉल्ट यहाँ पर उसमें शामिल रहता है, और यहाँ पर जो असॉल्ट है, असॉल्ट में यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स शामिल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर असॉल्ट के बाद की स्थिति है क्रिमिनल फोर्स। क्योंकि यहाँ पर यदि व्यक्ति कह रहा है, अपना मुक्का घुमाकर कह रहा है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर ये मुक्का मार दूंगा, इतनी तेज वो गुस्से में है, तो ये क्या है? असॉल्ट है। और इसके बाद जब वो मुक्का मार देता है तो ये बन जाता है क्रिमिनल फोर्स। तो क्रिमिनल फोर्स बाद की स्थिति है, और इसीलिए क्रिमिनल फोर्स में यहाँ पर असॉल्ट शामिल है, लेकिन असॉल्ट में यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स यहाँ पर शामिल नहीं होता है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो आप यहाँ पर समझते आ रहे हैं असॉल्ट के बारे में वैसा यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमने ये वीडियो बनाया जिससे कि आप इसमें अंतर समझ सकें। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।